बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ज्यादा महामारी फैल जाती है, जिससे लोग बहुत बीमार हो रहे थे। लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार हो रहा था। लोगों को इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए लोग गांव के बाहर एक साधु महात्मा रहते थे, उनके पास पहुंचे और कहने लगे। तो एक महिला रोते हुए बोली, बाबा, कई दिनों से बुखार के कारण मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है। अब आप ही कुछ करिए, अब आप ही कुछ करिए, उसे बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फिर साधु बाबा बोलते हैं, शांत हो जाओ बच्ची, ऊपर वाले ने मुझे ऐसी कोई भी विशेष शक्ति नहीं दी है। मैं असहाय मनुष्य के साथ खड़ा हो सकता हूँ, उनका दुख भी बांट सकता हूँ, उनके आंखों से आंसू भी पोंछ सकता हूँ, पर उनकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बेटी। फिर वह महिला कहती है, तो क्या बाबा, कुछ भी नहीं किया जा सकता है? ऐसा कहकर वह महिला खूब रोने लगती है। फिर साधु बाबा कहते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा रखो बेटी, भरोसा रखो, अब जो करना है वो ही करेंगे बेटी। तभी साधु बाबा का शिष्य गांव की ओर से भागते हुए आता है। तो साधु बाबा कहते हैं, क्या हुआ मोहन, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो मोहन कहता है, बाबा, केसरपुरा में महामारी फैली हुई है। छुआछूत के बुखार के कारण एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना सुनते ही वह महिला और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, मेरे बच्चे की रक्षा करिए बाबा, उसकी रक्षा करिए। फिर साधु बाबा कहते हैं, शांत रहो बेटी, भरोसा रखो, उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अब तुम सब जाओ, मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ तुम सबके लिए, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा। फिर सब लोग चले जाते हैं और साधु बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। साधु बाबा सुबह से ध्यान में बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता। तो वह रोने लगते हैं। फिर उनके सामने एक सुंदर सी परी प्रकट होती है और कहती है, अरे साधु महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? फिर साधु बाबा कहते हैं, तुम कौन हो पुत्री? फिर परी बोलती है, देखकर भी नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं फूल परी हूँ। आपके रोने के कारण मेरे सारे फूल मुरझा रहे हैं, वो देखिए। फिर साधु बाबा अपने आसपास वालों फूलों को देखते हैं, तो वह सारे फूल मुरझाए होते हैं। फिर साधु बाबा कहते हैं, पुत्री, यह मनुष्य बहुत दुखी है, बहुत दुखी, ज्यादातर तो बहुत अधिक कमजोर और असहाय है। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। फिर वह फूल परी बोली, अच्छा तो यह बात है, उनके खातिर कुछ करने के लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए बंदी होना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ऐसा ऐसा कर पाएंगे? तो साधु बाबा कहते हैं, अवश्य अवश्य कर पाऊंगा पुत्री, इन मनुष्य के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगा। मैं आपको अपने जादू के प्रभाव से आपको उस कुएं में बंदी बना कर रखूंगी, और साथ ही आपको मैं एक विशेष शक्ति प्रदान करूंगी। आपकी तप की शक्ति के कारण इस कुएं का जल अमृत बन जाएगा और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। आप जितनी तपस्या करेंगे उतने ही उस जल की शक्ति बढ़ेगी। पर जैसे ही आपका ध्यान भंग हो जाएगा, उस जल की जादुई शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ मनुष्य होकर, और मनुष्य के किसी भी काम नहीं आऊं पुत्री। पुत्री, तुम अपना जादू शुरू करो, मुझे बंदी बना लो। फिर वह फूल परी अपने आशीर्वाद का हाथ ऊपर करती है। उसकी शक्तियों से साधु बाबा उड़ते हुए उस कुएं में चले जाते हैं और कुएं के एकदम अंदर जाकर तपस्या में बैठ जाते हैं, और कुएं का जल ऊपर आ जाता है। जल इतना ऊपर आ जाता है जिससे कि लोग अपने हाथ से पानी को भर सके। फिर अगली सुबह वही महिला अपने 1 साल के बच्चे को गोद में उठाए हुए भागती हुई साधु बाबा की कुटिया के पास आती है। साधु बाबा की कुटिया के बाहर साधु बाबा का शिष्य मोहन बैठा होता है। फिर वह महिला कहती है, साधु बाबा, साधु बाबा, कहाँ हैं आप?
फिर मोहन कहता है, ओ नहीं, वो यहाँ चले गए हैं। ओ, फिर महिला कहती है, चले गए हैं मतलब कहाँ गए हैं वह? मेरा बेटा बुखार से तप रहा है। साधु बाबा ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। साधु बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी मोहन बच्चे के पास जाकर देखता है तो कहता है, यह क्या, इसके ओठ तो बिल्कुल सूख गए हैं, जरा इसे पानी पिला दीजिए। फिर वह महिला कहती है, हाँ हाँ, पानी पानी, पर पानी कहाँ से लाऊं? फिर मोहन कहता है, रुकिए, मैं उस कुएं से लाकर देता हूँ। मोहन एक लोटा लेता है और उस कुएं से एक लोटा पानी भरकर लाकर उस महिला को दे देता है और कहता है, यह लीजिए, अब इस पानी को अपने बच्चों को पिला दीजिए आराम से। जैसे ही वह एक बूंद पानी अपने बच्चे के मुंह में डालते हैं, साधु बाबा की शक्तियां काम करने लगती है। जैसे ही पानी की बूंद उसके पेट के अंदर जाती है, बच्चा एकदम से ठीक हो जाता है, आंखें खोल देता है। फिर वह महिला कहती है, अरे यह तो ठीक हो गया। हाँ, यह तो ठीक हो गया, इसका बुखार उतर गया है, मेरा बच्चा ठीक हो गया है। फिर मोहन भी आश्चर्य में पड़ते हुए कहता है, क्या, तो क्या इसका मतलब इस जल में जादू है? साधु बाबा का आशीर्वाद, अब सभी स्वस्थ हो जाएंगे, अब सभी स्वस्थ हो जाएंगे, सबके दुख दूर हो जाएंगे, सभी स्वस्थ हो जाएंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा। जादुई कुएं का जल लेकर आया हूँ, कहाँ हैं आप सब? ऐसा कहते हुए मोहन वो जल का लोटा लेकर गांव की ओर चला जाता है। शीघ्र ही यहाँ आइए, जादुई कुएं का जल लेकर आया हूँ, जल्दी आइए, जल्दी आइए। फिर सारे गांव वाले दौड़ते हुए मोहन के पास आते हैं और मोहन सबको एक एक घूंट वो जल पिला देता है। सभी वो जल पीकर स्वस्थ हो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं, जय हो साधु बाबा की, जय हो। फिर कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति मोहन के पास आता है और कहता है, अरे भाई, सुना है कि इस गांव में कोई जादुई कुआं है, वह कहाँ है, आप बता सकते हैं? फिर मोहन कहता है, आप कौन है? आपको तो मैंने पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं वह। फिर मैंने सुना कि, तभी मोहन कहता है, हाँ, ठीक ही सुना है आपने, इस जादुई कुएं का जल सबका भला करता है, चलिए चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर मोहन उस व्यक्ति को उस जादुई कुएं के पास ले जाता है। वहां पहुंचकर वह व्यक्ति कहता है, क्या यही वह जादुई कुआं है? क्या मैं इसका जल ले सकता हूँ? उस व्यक्ति के पास में एक बहुत बड़ा जल भरने का बर्तन होता है। वह उसमें जल भरने लगता है तो मोहन कहता है, अरे यह क्या, आप इतने जल का क्या करेंगे? थोड़े से ही जल से तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ ना, इसीलिए जो जल बच जाएगा उसे मैं अच्छे से संभाल कर रख दूंगा। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। तो मोहन कहता है, पर आपका नाम क्या है? फिर वह व्यक्ति कहता है, नाम में क्या रखा है, बस लोगों का भला होना चाहिए। फिर वह व्यक्ति अगले दिन उस जल को छोटी छोटी कांच की शीशियों में भरकर एक ठेले में रखकर दूसरे गांव में बेचने चला जाता है और आवाज लगाता है, सारे रोगों को हरने वाली जादुई दवा, ले लो, एक बार में ही सारे रोग खत्म, मात्र 50 रुपए में एक शीशी। बस अगर बीमारी दूर नहीं हुई तो पैसे वापस। जादुई दवा, आइए जल्दी ले जाइए, किसी भी रोग से तुरंत मुक्ति की गारंटी। फिर एक महिला उसके ठेले के पास आती है और कहती है, अच्छा, इस दवा से बुखार उतर जाएगा? मुझे 3 दिनों से बहुत तेज बुखार है। फिर वह कहता है, गारंटी है, सारे रोग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, पहले रोग भगाइए, बाद में पैसे दीजिएगा। हाँ, यह सब बातें गांव का लालची सेठ छुप कर देख रहा था। तभी वह महिला कहती है, फिर मुझे एक शीशी दे दीजिए। फिर वह व्यक्ति कहता है, यह लीजिए, एक बार में ही पी लीजिए। जैसे ही वह महिला वह जल पीती है, उसके शरीर में ताकत आ जाती है और कहने लगती है, हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ,
मैं तो ठीक हो गई। यह तो कमाल की दवाई है। यह लो 100 रुपये, मुझे एक शीशी और दे दो। फिर वो व्यक्ति और लोग जो खड़े होते हैं उनको कहता है, आप लोग इतना क्या सोच रहे हो? पहले जांच लीजिए फिर पैसे दीजिएगा। जादुई दवा 50 रुपये में। फिर दूसरी महिला कहती है, अच्छा यह बांध के रोग का इलाज कर पाएगी? फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या यह पेट के रोग का इलाज भी कर पाएगा? तो व्यक्ति कहता है, यह दांतों के रोग और सारे रोगों की एक ही दवा, मात्र 50 रुपये में। रोगों से मुक्ति, बस अब थोड़ी ही शीशियां बची है। फिर सभी लोगों ने दो, तो किसी ने 4, किसी ने 5 शीशियां ले ली। देखते ही देखते उसके ठेले से सारी शीशियां बिक जाती है। और फिर वह लालची सेठ, जो छुप कर यह सब देख रहा था, उसके पास आ जाता है और उसके साथ एक आदमी भी होता है। वह कहता है, ए सुन, सेठ जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसका सही सही जवाब दे। फिर वह व्यक्ति कहता है, पर आप लोग कौन हैं? फिर सेठ का आदमी कहता है, हम चाहे जो कोई भी हो, पर अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह कहता है, हाँ बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। फिर वह लालची सेठ पूछता है, यह दवाई तुम्हें कहाँ से मिली? फिर वह कहता है, वह मैंने उसे बनाया है। फिर सेठ कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, आज से तू यह मेरे लिए बनाएगा, अगर नहीं बनाया तो देख लेना तू। फिर वह अपने आदमी को कहता है, रामू। तो रामू कहता है, तेरी वह हालत करूंगा कि कोई भी दवा काम नहीं करेगी। फिर वह व्यक्ति डर के मारे कह देता है, नहीं नहीं, यह तो केसरपुरा से लाया हुआ है, उस जादुई कुएं का पानी है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। फिर सेठ कहता है, जादुई कुआं बढ़िया नाम है, तो फिर ठीक है, तुम हमें वहां ले चल, फिर तुझे छोड़ दूंगा मैं। फिर वह व्यक्ति उस लालची सेठ और उसके आदमी को लेकर केसरपुरा उस जादुई कुएं के पास ले जाता है। तो वहां पर कुछ गांव वाले और मोहन उस कुएं के पास खड़ा रहते हैं। तो मोहन कहता है, अरे यह क्या, आप तो कुछ दिनों पहले ही यहाँ से पानी लेकर गए थे, फिर अब आप यहाँ किसी को लेकर आए हैं? तो वह लालची सेठ कहता है, अब यह कुआं आज से मेरा हुआ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जाओ चलो। फिर मोहन कहता है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह साधु बाबा का कुआं है, वो यह कुआं हमारे लिए छोड़कर गए हैं। फिर वह महिला भी खड़ी होती है, जिसका बच्चा ठीक हो जाता है। तो वह भी कहती है, यह जादू का कुआं हमारा है, हमारा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर सभी जितने भी लोग खड़े थे वह सब लोग चिल्लाने लगते हैं, हमारा कुआं है, हमारा कुआं है। फिर वह लालची सेठ अपने आदमी को इशारा करता है और वह आदमी लाठी से सभी को मार के भगा देता है। वहां इस तरह का झगड़ा देखकर साधु बाबा का ध्यान भंग हो जाता है, जो कुएं के अंदर तपस्या में बैठे होते हैं। फिर लालची सेठ का आदमी कहता है, सभी लोग फूर हो गए हैं, मतलब भाग गए हैं। फिर वह सेठ कुएं के पास जाता है और कहता है, अब यह पूरा पानी निकाल कर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं, सबसे अमीर आदमी, बहुत रुपये कमाऊंगा मैं। और ऐसा कहकर खूब हंसता है। फिर सेठ का आदमी कहता है, सेठ जी मैं यह कह रहा था कि क्यों ना इस जादुई पानी को जांच लिया जाए, यानी टेस्टिंग। सेठ कहता है, ठीक है रामू, सही कहा, मेरे पैर का दर्द भी चला जाएगा और जादू के जल की जांच भी हो जाएगी साथ में। हाँ, जा जाकर पानी ले आ। फिर सेठ का आदमी एक लोटा पानी भरकर सेठ को देता है। सेठ पूरा लोटा पानी पी जाता है। तो सेठ का आदमी पूछता है, क्या हुआ सेठ जी, पैरों का दर्द कम हुआ क्या? फिर सेठ कहता है, नहीं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, और पानी लेकर आओ। फिर वह एक लोटा और पानी भरकर सेठ को देता है। फिर सेठ इस बार भी पूरा लोटा पानी पी जाता है और कहता है, जाओ और पानी लेकर आओ, कुछ भी दर्द कम नहीं हो रहा है, लगता है यह बदमाश हमें धोखा दे रहा है, ले चलो इसे। फिर वह व्यक्ति जो सेठ को यहाँ लेकर आया था, वह डर के मारे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वह पानी यहीं से लेकर गया था,
मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो सेठ का आदमी कहता है, जब तक तुम यह नहीं बताया कि तू वो पानी कहाँ से लाया था, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। सेठ का आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद एक छोटी सी लड़की आती है और हाथ जोड़कर कहती है, जादुई कुआं, मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरी माँ को ठीक कर दो। तभी वह साधु बाबा उस कुएं से निकलकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, इस कुएं से जादुई शक्ति चली गई है। इसका जल अब किसी को भी ठीक नहीं कर पाएगा, किसी को भी नहीं। फिर वह लड़की रोने लगती है और कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बाबा, बस ठीक कर दीजिए। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बाबा। इतने में ही जो गांव वाले पीट कर गए थे, वह अपनी मलहम पट्टी करवाकर वापस उस कुएं के पास आ जाते हैं। फिर मोहन कहता है, साधु बाबा, अगर आप इस कुएं को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फिर साधु बाबा बोले, मैंने यह कुआं बलवानों का बल बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, मनुष्य के लालच ने इस कुएं की शक्ति को नष्ट कर दिया है। फिर मोहन कहता है, तो फिर इसकी माँ का क्या होगा? यह माँ के बिना कैसे रहेगी? तो साधु बाबा कहते हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से इसकी माँ अच्छी हो जाएगी, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, इस लालची समाज में अब मैं और नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। फिर गांव वाले कहते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा साधु बाबा? हम कहाँ जाएंगे? हम किसी से मदद मांगेंगे? तो साधु बाबा कहते हैं, तुम्हें अपनी मदद अब खुद ही करनी होगी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो, तभी उन लालची लोगों से तुम निजात पा सकते हो, अपनी चीजों को बचा सकते हो। अब मैं हिमालय की गोद में निवास करूंगा। जब भी तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मेरे पास चले आना। फिर सभी गांव वाले जयकारा लगाते हैं, साधु बाबा की जय, साधु बाबा की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।